पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 10, 11 और 12 नवंबर 2024 का समय कैसा रहेगा, नवंबर महीने की इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली इन 3 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हां कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होगा। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में भाग्य का भी आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आपकी पुरानी रुकी हुई योजनाएं क्रियान्वित होती हुई नजर आएंगी। आप अपने पुराने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों, आपके आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी और आपके घर परिवार में भी सुख शांति के योग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आमदनी के साथ साथ आपके धन से जुड़े हुए कुछ जो मामले हैं, आपका जो रुका हुआ पैसा है, वह भी इस समय अवधि में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है पूरी बात, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि देखिए, पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर ज्यादा सुनते रहें तो लोग बोलने की अपनी जो हदें हैं वह भूल जाते हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य है, आपने अपने जीवन में अक्सर कई बार देखा होगा कि यह बिल्कुल उचित नहीं होता। पलटकर किसी के जवाब देना, किसी के मुंह लगना, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कई बार आप ये चाहते हैं कि हम लड़ाइयों में या विवादों में ना उलझें, इसलिए हम बचना चाहते हैं, हम दूर जाना चाहते हैं, हम वाद विवाद से जो है तो अपने आप को हटाना चाहते हैं। इसके लिए हम जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते। जैसे कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई भला बुरा भी कह रहा है, उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा रवैया हम अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी को जवाब ना दें तो वह जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है। मतलब ये सोचता है कि सामने वाला डर रहा है और मतलब ये मेरी बातों से मुझसे डर गया, इसलिए ये बोल नहीं रहा है, ये भाग रहा है। और जबकि हम ये सोच रहे हैं कि कौन कीचड़ में पत्थर मारे, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो हमें ही मतलब हमारे ऊपर ही उछलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है तो गमारपन में आकर जो है उटपटांग बातें कर रहा है, किसी के बारे में भला बुरा अपशब्द कह रहा है, तो उसकी इज्जत तो जा ही रही है, वो बदनाम हो ही रहा है। लेकिन अगर उसको रिप्लाई करके, मतलब उसको जवाब देके अगर हम भी उसके जैसे बोलने लगे तो अपनी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यह सोचकर हम चाहते हैं कि कौन ऐसे लोगों के मुंह लगे, इनसे दूरी बना लो, मत बोलो, विवाद टल जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कमजोर समझ के, हमें मतलब जो है तो और भी ज्यादा नीचा दिखाने के लिए और अपशब्द बातें करने लगता है, वो अपनी बोलने की हदें भूल जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कई बार देखिए जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या, अगर जवाब ना दे तो सामने वाला हमें कमजोर समझकर हमारे बारे में और भी ज्यादा तरह तरह की अत्यधिक बातें करने लगता है और बेहिसाब, बिना मतलब हद के बात करता है, अपशब्द की सीमा ही पार कर देता है। तो वहां पर देखिए बोलना भी जरूरी है। आप अगर गलत नहीं है तो देखिए हर समय
गलत नहीं है, फिर भी आपको जो है तो कई बार गलतियों में उलझाया जाएगा, फंसाया जाएगा। कई बार आपको तमाम तरह के गलत आपके ऊपर आरोप लगेंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें जवाब देकर हम गलत नहीं है इसको हमें साबित करना होगा, जवाब देकर हमें मना करना होगा कि ऊटपटांग मत बोलो। तो ये कई बार रिप्लाई करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि देखिए शब्दों की मर्यादा और रिश्तों की गरिमा बचाकर ही हमें जो है तो जवाब देना चाहिए, अन्यथा हमें जवाब देने से बचना। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई बड़े हैं, सीनियर है, और हमारी गलती पर अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो वहां पर चुपचाप सह लेना चाहिए और जो है तो अपनी गलतियों पर सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर कोई फिजूल में कोई कचड़ापंथी कर रहा है तो देखिए उसमें जवाब देना भी जरूरी है, और अगर जवाब देने से सामने वाला व्यक्ति शांत नहीं हो रहा है तो उचित कार्यवाही करना आपके लिए आवश्यक है। इस चीज का ख्याल रखिए। और ये बातें मैं आपको इस समयावधि में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को हो सकता है कि इस समयावधि में कोई बेफिजूल के आपके मुंह लगने की कोशिश करे या आपके पीठ पीछे आपके बारे में भला बुरा कहने की भी कोशिश करे। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आप जवाब नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर हावी होने लगे। तो जरा इस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और ध्यान आप जरूर दीजिएगा। इसके साथ कुंभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आपने पिछले कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके ना बोलने के कारण लोग ना आप अपने सम्मान के कारण कम बोलते हैं कि कौन अपशब्द बोले, अपने आप गरिमा और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कम बोलते हैं, आप अवॉइड करते हैं। लेकिन आपके इस वजह के, इसी लक्षण के कारण, मतलब कम बोलने के कारण लोग आपके ऊपर ज्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और पिछले आपके साथ कई बार हो भी चुका होगा, तो ध्यान इस बात का आप देना है कि देखिए अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप सही हैं तो उस पर आपको एक्शन लेना है, आपको अपने स्टैंड जरूर लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इस समयावधि की बात करें, यानी आगे आने वाले समयावधि में किस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे, तो देखिए 10, 11 और 12 नवंबर 2024 का समय आपके लिए बेहद खास है। इस समयावधि में यदि हम आपके करियर के मामले में बात करें तो देखिए करियर में आपके उन्नति के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं और आप तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि हम आपके नौकरी के क्षेत्र में बात करें तो देखिए नौकरी के मामले में बेहतरीन स्थितियां आपके लिए लगातार बनी रहने वाली हैं। आपके प्रदर्शन इस समयावधि में ऐसे जरूर हो सकते हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप अपने नौकरी के क्षेत्र में पूरा प्रयास अपना बेहतर देने की कर रहे हैं, लेकिन जो आपके जो बॉस हैं या जो आपसे सीनियर हैं वो आपके ऊपर आपसे और भी ज्यादा काम निकलवाने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको क्रोधित नहीं होना है, बल्कि आपको जो है तो धैर्य के साथ और जो है तो एक तालमेल बिठाकर काम लेने की आवश्यकता होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले को अगर हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो व्यापारी जातकों के लिए यह समय अत्यधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए पॉलिटिक्स से आप बचिएगा, क्योंकि देखिए जब आपके जीवन में तरक्की मिलने लगती है तो कुछ आपके अपने ही कह सकते हैं पीठ पीछे जो है राजनीति करने लगते हैं, तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं। तो इसमें आपको बचना है, थोड़ा सा अपने कार्य पर ज्यादा फोकस करना है और ये जो गिराने वाला जो राजनीति षड्यंत्र है इन सब चीजों पे फोकस ना करें, क्योंकि जितना आप इसमें उलझेंगे उतना ही ज्यादा आप फंसते चले जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर आपको अपने व्यापारिक जीवन को सफल बनाना है तो सिर्फ अपने व्यापार पे ही टारगेट करके आपको लगातार आगे बढ़ना है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए यह समय पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, आपके घर परिवार में खुशियां रहने वाली हैं और कहीं ना कहीं अनुकूल स्थितियां रहेंगी। आपको भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पूरे परिवार का ही समय अवधि में आपको समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में भी अच्छी खासी तरक्की होगी। कुछ आपके छोटे बड़े सपने भी समयावधि में साकार होते हुए नजर आएंगे। जैसे आपका बहुत लंबे समयावधि से कोई रुका हुआ कार्य था या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, वह आपका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, या आपके कार्य रुके हुए थे वो कार्य आपके जरूर संपन्न हो सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त होने वाली है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपके जीवन में वाहन सुख के भी योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि संतान के पक्ष से इस समय अवधि में कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके घर में किसी नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई संतान पक्ष से जुड़ी हुई खुशखबरी आपके जीवन में आती हुई नजर आए। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों यदि हम आपके प्रेम जीवन की चर्चा करें तो देखिए यह समय प्रेम जीवन के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है और प्रेमी जातकों को काफी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या ईगो के कारण, मतलब हम अहंकार की भावना के कारण कुछ
जो है तो दरार भी उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें और अहम ना करें, देखिए प्रेम और स्नेह के साथ, लगाव के साथ बने रहें तो रिश्ते आपके मधुर रहेंगे। इस बात का ध्यान आप वैवाहिक जीवन में भी जरूर रखिएगा। वैसे वैवाहिक जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा और पार्टनर का सहयोग इस समयावधि में आपको मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति रहेंगी। बड़ी योजनाओं पर आपके घर परिवार में काम हो सकता है, जैसे घर से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई बड़ी योजना पर आपके घर में काम होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ दोस्तों धन आगमन के अच्छे खासे संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के कारण आप कई जरूरी रुके हुए कार्यों को भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ वायरल फीवर या मौसम से परिवर्तन से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है। खान पान का उचित ध्यान रखिएगा और व्यायाम आदि जरूर करें। अच्छा, चूंकि मौसम का कहर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है तो अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी जरूरी सावधानियां रखनी है तो वह स्वास्थ्य के मामले में आपको जरूर रखनी है। जिस क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ रही है वहां पर देखिए आप ठंडे कपड़ों का, वस्त्र का प्रयोग आप जरूर करें। देखिए स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे सेहत से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या बड़ी नहीं होगी, जो भी समस्याएं हैं वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। सेहत में आपकी बेहतर सुधार की ही संभावना नजर आ रही है। तो कुंभ राशि वाले आपको भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में काफी अनुकूल और बेहतरीन स्थितियां बनने जा रही हैं। यदि आप इसी प्रकार की भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव जरूर लिखेगा। इसके साथ ही अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।